अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद ज़फ़र अली और आप लोग देख रहे हैं क्लास 9 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 विच इज़ न्यूट्रिशन। अच्छा तो बच्चे, इससे पहले ना हमने सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मेल न्यूट्रिशन डिस्कस कर ली थी। अभी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन। आप लोगों को पता होगा हमारी बॉडी में सबसे पहले जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है वो क्या है? सेल। सेल से मिलते हैं हमारे पास टिश्यूज़, देन टिश्यूज़, सिमिलर टिश्यूज़ जो एक ही काम करते हैं वो बनाते हैं ऑर्गन्स, और वो सारे ऑर्गन्स जो एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के केस में डाइजेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या बन जाएंगे? वो सारे ऑर्गन्स मिला के क्या बना देंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम। और इंसानों के केस में द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन। ओके, तो डाइजेशन इंपॉर्टेंट है फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स विच बॉडी यूजेस फॉर द एनर्जी। बेसिकली डाइजेशन क्यों ज़रूरी है? जिससे हमारे पास फूड के मॉलिक्यूल्स टूटते हैं इनटू न्यूट्रिएंट्स, और फिर उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करती है बॉडी एनर्जी लेने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए और अपने आप को रिपेयर करने के लिए। फूड एंड ड्रिंक्स को मस्ट बी चेंज इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। जो हमारे पास फूड और ड्रिंक्स हम ले रहे हैं उसको सबसे पहले छोटे छोटे स्मॉलर न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट होना पड़ेगा, ब्लड में एब्जॉर्ब होने से पहले और सेल्स तक पहुंचाने से पहले। ठीक है, अब वो कन्वर्ट कैसे होंगे? ठीक है, चेंज कैसे होंगे स्मॉलर मॉलिक्यूल में? सिंपल डाइजेशन के जरिए। अब ये पढ़ें, डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल, लार्ज और नॉन डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल, लार्ज भी है और वो सेल के अंदर डिफ्यूज भी नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे ये सेल है, ये इतना लार्ज है कि ये सेल के अंदर डिफ्यूज भी नहीं हो सकता। इसको हम क्या करेंगे? स्मॉलर करेंगे, छोटा छोटा सा करेंगे एंड डिफ्यूजेबल फॉर्म में लेकर आएंगे अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब ये छोटे छोटे से मॉलिक्यूल जो फूड कहते हैं वो इजीली अब डिफ्यूज हो सकते हैं सेल के अंदर। आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टर मटेरियल, इनडाइजेस्टेबल मटेरियल जो होता है हमारे पास, जो एब्जॉर्प्शन होनी थी डाइजेस्टेबल मटेरियल की वो तो हो गई, रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल यानी जिसको हम इनडाइजेस्टेड कह रहे हैं यहाँ पे, वो क्या होगा? वो बॉडी से बाहर चला जाएगा थ्रू फीसेस, थ्रू द प्रोसेस ऑफ इजेशन। अब आ जाओ एलिमेंट्री कैनाल पे। एलिमेंट्री कैनाल जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किससे मिलकर बना हुआ है? नीचे पिक्चर डायग्राम आ रही है, वेरीफाई करना है, मसला नहीं है। डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल हमारे पे बना हुआ है किससे? सॉरी क्या बोल रहा हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पे बना हुआ है एलिमेंट्री कैनाल से और अदर एब्डोमिनल ऑर्गन से जो डाइजेशन में अपना रोल प्ले करते हैं, जैसे कि लिवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया। एलिमेंट्री कैनाल को हम डाइजेस्टिव ट्रैक भी कहते हैं, जो कि हमारे पास एक लॉन्ग ट्यूब है। ठीक है, इसके अंदर एसोफेगस आता है, स्टमक आता है और इंटेस्टाइन आती है, और ये टोटल 30 फीट की यानी 9 मीटर्स की है अगर इसकी आप लोग लेंथ लें। तो डाइजेशन में हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स हैं? सबसे पहला स्टेप है इनटेक ऑफ फूड, इंजेशन। आप पहले फूड को अंदर लोगे यानी इनटेक ऑफ फूड हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा? प्रोपल्जन। आप फूड को चबाओगे अच्छे से, क्या होगे? चबाओगे उसको, मैकेनिकल डाइजेशन हो गई। और फिर उसके बाद आप उसको निगलोगे, निगलने को हम क्या कहते हैं? प्रोपल्जन। आप उसको नीचे की तरफ धकेलोगे थ्रू मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। एंड रिजल्ट क्या होगा? स्क्वीज फूड एक जगह से दूसरी जगह नीचे की तरफ मूव करेगा। जैसे ये आपका रिस्पायरेटरी बोल रहा हूँ, ये आपका वो डाइजेस्टिव ट्रैक है। ये फूड आया, ये फूड नीचे गया, और मतलब कुछ इस तरीके से जहाँ जहाँ से फूड जा रहा है वो जगह कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और फूड नीचे जा रहा है। फूड यहाँ पे था, ये जगह ने कॉन्ट्रैक्ट किया, फूड नीचे आ गया। फिर फूड यहाँ पर आया, इस जगह ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये फूड और नीचे आ गया। सही, अब ये जगह यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये फूड और नीचे चला जाएगा। फाइनली क्या होगा? सेगमेंटेशन होगी, फूड जाके मिक्स होगा इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव जूसेस के साथ, और केमिकल डाइजेशन होगी जिसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स पे एंजाइम आके ऐड करेंगे और वो अपने सिंपलर कंपाउंड में ब्रोक डाउन हो जाएंगे। छोटे छोटे से जो डाइजेस्टिव पोर्शन है फूड के वो फाइनली ब्लड में एब्जॉर्ब होंगे, और फाइनली जो अनडाइजेस्टिव फूड होगा वो हमारी बॉडी से इजेशन के जरिए रिमूव हो जाएगा। तो ये थी छोटी सी समरी। अब ज़रा इधर देखें। ये है हमारे पास पूरी एलिमेंट्री कैनाल। ये है हमारे पास पूरी, यहाँ से लेके, एक सेकंड में इसको पिक्चर को बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, अब सही है। ये है हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी एलिमेंट्री कैनाल। इसके अंदर देखें क्या आ रहा है। इसके अंदर सबसे पहले तो आपका माउथ आ रहा है, माउथ के बाद आपकी ये ओरल कैविटी। फेरिंग्स का कोई काम नहीं है, फेरिंग्स पीछे जाके वो रिस्पायरेटरी सिस्टम से मिलता है इधर, ये देखें। उसके बाद ये आया आपका एसोफेगस, ये आपका आया एसोफेगस। एसोफेगस देखो जाके किस में ओपन हो रहा है? एसोफेगस जाके ओपन हो रहा है आपके स्टमक के अंदर, जाके ओपन हो रहा है आपके स्टमक के अंदर। यहाँ से आके एसोफेगस ओपन हुआ आपके स्टमक के अंदर। स्टमक में फूड आने के बाद जो स्टमक है, फूड वहाँ से कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ। यहाँ से नीचे से चला गया वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ से। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड होता होता था कहाँ पहुँचा आपके? जाके वो जाके पहुँचा आपके लिए यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन से फूड चला जाएगा सीधा आपकी बॉडी से बाहर। तो पढ़ते हैं कि ईच स्टेप पे क्या क्या हुआ है फूड के साथ। ओके जी, फंक्शन ऑफ द ओरल कैविटी। डाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट पता है कहाँ से होती है? माउथ से ही हो जाती है, क्योंकि जैसे ही फूड हमारे स्टमक से पहुँचता है, एक सेकंड, डाइजेशन बिगिन इन द ओरल कैविटी वेल बिफोर फूड रीचेज द स्टमक। मतलब पेट में जाने से पहले ही हमारे माउथ में ही, ओरल कैविटी में डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है।
खैर, आगे चलते हैं। जब हम खाने को देखते हैं या सूंघते हैं या स्मेल करते हैं या फिर इमेजिन भी करते हैं किसी खाने को, तो हमारे जो सैलिवरी ग्लैंड्स है ना, हमारे जॉ के अंदर क्या प्रोड्यूस करने लगते हैं, सलाइवा। जो कहते हैं ना मुंह में पानी आ रहा है या सोच के ही, तो वो इसी वजह से आ रहा है क्योंकि सैलिवरी ग्लैंड्स को ये ऑर्डर मिल जाता है कि खाना आने वाला है, जल्दी से सलाइवा प्रोड्यूस करो। सलाइवा की प्रोड्यूस करने की वजह से फिर क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं, ब्रेन सेंड सिग्नल्स टू द नर्व्स कंट्रोलिंग द सेरिनल। ठीक है, बेसिकली ना ओरल कैविटी, एक सेकेंड, सलाइवा सैलिवरी ग्लैंड इसीलिए प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि ब्रेन उनको ये सिग्नल देता है कि अब हमारे पास खाना आने वाला है। तो उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे लिए क्या प्रेजेंट होना चाहिए, सलाइवा। सलाइवा के अंदर होता है सैलिवरी अमाइलेज, वो जाके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ओरल कैविटी स्पेस होती है माउथ की, जो हम मुंह ओपन करते हैं ना हाँ करके, उसी को ओरल कैविटी कहते हैं, यानी ऊपर और लोअर जॉ के बीच में जो स्पेस होती है। अब इस स्पेस की भी क्या फंक्शन है, सबसे पहले तो फूड सेलेक्शन। आप वही खाना खाओगे जो आपको अच्छा लगेगा। जब आप खाना, जैसे आप मुंह ओपन करते हो और उसको चखते हो और महसूस करते हो, आप वहीं पे खाना को सेलेक्ट करते हो, रिजेक्ट करते हो। खाना अच्छा होगा, जायकेदार होगा, मजे का होगा तो आप फ़ौरन सेलेक्ट कर दोगे, और अगर खाने का जायका ख़राब होगा या खाने में कोई हार्ड ऑब्जेक्ट होगा या कोई गंदगी होगी तो आप फ़ौरन से रिजेक्ट कर दोगे। स्मेल, सूंघना भी और देखना भी खाने की सिलेक्शन में हेल्प करता है। जैसे बर्गर देखने में तो अच्छा लग रहा है, बट जैसे ही आपने खाया पता चला उसके अंदर बन कबाब की जगह कुछ गंदगी रखी हुई थी, तो आप फ़ौरन से टेस्ट करके उसे थूक दोगे। ग्राइंडिंग ऑफ फूड, आपने फूड को खा लिया, अब उसको क्रश करोगे, ग्राइंड करोगे, जिस तरीके से चुइंग नहीं होती, चबाना, मास्टिकेशन। इससे क्या होगा, एसोफेगस में जो खाना जाएगा वो छोटे छोटे पीसेज में जाएगा, और उस पर छोटे छोटे पीसेज में ना एंजाइम इजीली एक्ट कर सकते हैं। फाइनली फूड को किसके साथ मिक्स किया जाएगा, ओरल कैविटी में पड़े हुए सलाइवा के साथ मिक्स किया जाएगा, जिससे पता है हमारे पास क्या होगा, फूड सॉफ्ट हो जाएगा, एड्स म्यूकस, और फूड में वाटर मिक्स हो जाएगा। और सलाइवा के अंदर होता है सेलेवरी अमाइलेज, जो जाके किसकी डाइजेशन करवा देगा, स्टार्च की। फाइनली होगी केमिकल डाइजेशन। सलाइवा के अंदर जैसे कि मैंने बताया सेलेवरी अमाइलेज होता है जो कि डाइजेशन करवाता है किसकी, स्टार्च की, पार्शली, मुकम्मल नहीं पार्शली करवाता है। और पीसेज ऑफ जो फूड है वो रोल हो जाते हैं, ऐसे रोल हो जाते हैं, टंग ना उन्हें रोल करके पीछे धकेल देता है। जैसे ये आपकी टंग है, टंग पे ये खाना रोल हुआ और फाइनली यहाँ से ये नीचे आ गया। ठीक है, अब ये जो खाना आपके पास आया है ना, मतलब ये जो छोटी छोटी सी रोलिंग है, इसको हम कहते हैं बोलस। क्या कहते हैं, बोलस। फाइनली इस बोलस को सॉइल कर लिया जाएगा थ्रू टंग एंड माउथ, और फूड हमारे पास चला जाएगा फेरिंग्स की तरफ। सही है, फिर फेरिंग से चला जाएगा एसोफेगस में। हाँ, ओके जी। फेरिंग्स अ पैसेज वे फॉर द फेरिंग्स ना कॉमन जगह है फूड के लिए और एयर के लिए। सही है, और फेरिंग्स के ऊपर एक छोटा सा फ्लैप लगा होता है जिसको कहते हैं एपिग्लॉटिस। जैसी हवा आने वाली होती है ये खुल जाता है, और जैसी खाना आने वाला होता है एपिग्लॉटिस ना बंद हो जाता है, ताकि सांस की नाली में ना आपका फूड ना चला जाए। ठीक है जी, और फिर वहाँ से फेरिंग से किस में चला जाता है, एसोफेगस में। ओके जी, अब एसोफेगस के ऊपर बात करते हैं। वेव्स ऑफ रिदमिक मूवमेंट। अच्छा जी, यहाँ पे एक मूवमेंट के बारे में बताया गया विच इज पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस कहते हैं हमारे पास रिदमिक मूवमेंट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। यहाँ पे था मेरे पास फूड, तो यहाँ के मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया और ये फूड कहाँ चला गया, नीचे। फिर फूड यहाँ पर आया, यहाँ के मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये फूड देखो कहाँ पर आ गया, नीचे। अब ये वाला फूड यहाँ पर है, यहाँ के मसल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इसको धक्का देंगे नीचे की तरफ जाने के लिए, और ये फूड कहाँ चला जाएगा, फिर से नीचे। इसको हम नाम देते हैं पेरिस्टाल्सिस का। और एंटी पेरिस्टाल्सिस क्या होगी, उल्टी में क्या होता है, ये वाली जगह रिलैक्स होगी और फिर वापसी कॉन्ट्रैक्ट होगी, जिससे खाना ऊपर की तरफ जाएगा। एंटी पेरिस्टाल्सिस हमें कहाँ देखने को मिलती है, उल्टी में देखने को मिलती है। अब जरा एक चीज़ बताना, ये जो तुम खाना निगल विगल रहे हो, क्या तुम्हें ये महसूस होता है, ये प्रोसेस महसूस होता है, नहीं होता। इसके लिए पर्सन नॉर्मली इजंट अवेयर ऑफ द मूवमेंट ऑफ एसोफेगस, हमें नहीं पता चल रहा होता ये मूवमेंट हो रही है। ओके जी, एसोफेगस के एंड में हमारे पास एसोफेगस किसमें खुल रहा है, एसोफेगस खुल रहा है हमारे पास आपके स्टमक में। स्टमक के एंड में ना यहाँ पे एक जगह होती है एसोफेगस और स्टमक के बीच में, जहाँ पर क्या लगा हुआ होता है, स्फिंक्टर। स्फिंक्टर ना क्या करते हैं, कभी कभार बंद हो जाता है, कभी कभार ओपन हो जाता है। जब बंद होता है तो फूड नहीं होता, और जब खुलता है तो पीछे से फूड आ रहा होता है तो ये ओपन हो जाता है। ये फूड आ रहा है तो स्फिंक्टर ओपन हो गया। मतलब बेसिकली ना स्फिंक्टर पता है कैसा होता है, रबड़ बैंड की तरह होता है। जैसे ही फूड आने वाला होता है ना तो रबड़ बैंड अपने आप को ना लूज कर लेता है, खोल लेता है, जिसकी वजह से फूड इजीली पास हो जाता है। और जब फूड नहीं आने वाला होता तो ये एसोफेगस अपने आप को, जो स्फिंक्टर है, अपने आप को ना टाइट कर लेता है, जिससे ये स्फिंक्टर क्लोज हो जाता है, ये एसोफेगस क्लोज हो जाता है। फाइनली अब आ जाओ उस पर, एसोफेगस स्टमक पे। एसोफेगस किसमें ओपन हो रहा था, स्टमक में। ये वाला रीजन आपको नजर आ रहा है, इस रीजन में था हमारे पास स्फिंक्टर। स्फिंक्टर सिंपल प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ही होता है। ओके ठीक, स्टमक क्या है हमारे पास, जे शेप का ऑर्गन है। जे कुछ इस तरीके का होता है ना, तो स्टमक क्या है, जे शेप ऑर्गन है। इसके पास थिक वॉल है, इसकी वॉल देखो कितनी थिक है, यहाँ से कितनी थिक है, कितनी मोटी वॉल्स हैं यहाँ से। और ये एक्सपेंडेबल बैग की तरह है, जो कि हमारे पास लेफ्ट एब्डोमेन में लोकेटेड है, डायफ्राम के ठीक नीचे। स्टमक के ना 3 पार्ट हैं, कार्डियक, ऊपर वाला पोर्शन कार्डियक,
और जस्ट आप कार्डियक की जो मैंने आपको बताया ना, एक सेकंड इसको दोबारा से लिखता हूँ, ये रेड पे थोड़ा अच्छा कंट्रास्ट देगा, ग्रीन। ये वाला पोर्शन क्या है, कार्डियक। फिर उसके बाद क्या है, फंडस, जो कि सबसे बड़ा पोर्शन है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा फंडस है। और ये आखिरी वाला जो पोर्शन है जिसको हम कहते हैं पायलोरिक, ये रहा पायलोरी, मतलब ये पायलोरिक इंस्फिंटर है। और ये वाला जो पोर्शन है पूरा ये वाला, ये क्या है हमारे पास, पायलोरी का रीजन है। स्मूथ मसल्स क्या है हमारे पास, स्मूथ मसल्स चर्न एंड मिक्स द फूड विद द एसिड्स एंड एंजाइम्स ब्रेकिंग इट इनटू मच स्मॉलर एंड डाइजेस्टेबल पीसेस। अब स्टमक में ना, स्टमक में मौजूद क्या होता है हमारे पास, अब फूड की होती है यहाँ पे असल डाइजेशन शुरू। स्टमक वाहे अब ऐसी जगह है जहाँ पे अब फूड की होंगी धजियाँ, धजियाँ उड़ेंगी। स्टमक के अंदर क्या रिलीज होता है, एसिड। कौन सा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये एसिड हमारे पास क्या होता है, एक सेकेंड, इन्वायरमेंट, हाँ एसिडिक इन्वायरमेंट ज़रूरी होता है डाइजेशन ऑफ द फूड के लिए स्टमक के अंदर, ठीक है। स्टमक के अंदर कुछ ग्लैंड होते हैं जो तकरीबन 2.8 लीटर ऑफ डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करते हैं हर दिन। अब ये फूड जब इन स्टमक के एसिड यानी स्टमक के जूस के साथ मिक्स होता है तो क्या होता है हमारे पास, ये फूड की ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है। अब इन्होंने इस गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन बताई हुई है। ये कंपोज होता है किससे, म्यूकस से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, सही है, और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम से, विच इज़ पेप्सिनोजेन। तो स्टमक के अंदर हमारे पास कौन कौन से जूसेज हैं, सबसे पहले तो HCl, फिर कलर चेंज कर लेता हूँ, HCl है हमारे पास स्टमक के अंदर, HCl। फिर है हमारे पास HCl के अलावा है हमारे पास प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम विच इज़ पेप्सिनोजेन। और लास्टली जो कि स्टमक की वॉल के ऊपर होता है, क्या चीज़, स्टमक की जो वॉल के ऊपर होता है वो क्या है, वो है म्यूकस। अब जरा मुझे एक चीज़ बताओ, HCl तो तेजाब है बच्चे, तेजाब तो हर चीज़ को गला देता है, तो स्टमक कैसे बचा हुआ है, क्योंकि स्टमक के ऊपर अपने ऊपर इसके ऊपर क्या लग जाता है, आके म्यूकस लग जाता है। म्यूकस HCl के हार्म को होने से रोक देता है। ओके जी। HCl क्या करता है, ना सिर्फ फूड को डाइजेस्ट करवाता है बल्कि फूड में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी मार देता है। स्टमक क्यों बचा रहता है HCl से, म्यूकस के ज़रिए से। ओके जी। Pepsin partially digests the protein portion of the food into पॉलीपेप्टाइड एंड शॉर्टर पेप्टाइड चेन्स। पेप्सिन क्या करता है हमारे पास, जो मैंने आपको बताया था पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पेप्सिन में। ये ना फूड के पॉलीपेप्टाइड और शॉर्टर पेप्टाइड्स को ना जाके तोड़ देता है, मतलब प्रोटीन को तोड़ देता है इनटू पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड्स को तोड़ देता है मजीद शॉर्टर पेप्टाइड्स में। स्टमक के अंदर फर्दर फूड ब्रोकन अपार्ट होता है थ्रू चर्निंग। वॉल्स ऑफ द स्टमक जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, घुटम घुत्ता होती हैं, जिसकी वजह से ये जो गैस्ट्रिक जूस है हमारे पास फूड के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है। और फिर फाइनली ये फूड ना हमारे पास क्या होता है, फूड और लिक्विड का ना एक पूरा एक वो बन जाता है, थिक पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसमें फूड गैस्ट्रिक जूसेस मिक्स होते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, काइम। काइम जो है हमारे पास क्या होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। स्टमक के बाद कौन लगता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन को लेने के बाद ना वहाँ पे उसकी फर्दर डाइजेशन शुरू होती है। अब आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे, ये स्टमक हो गया यहाँ तक। फंक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, डुडेनम, जुजैनम और इलियम। डुडेनम 10 इंच तक का होता है और इस सी शेप होता है। जुजैनम हमारे पास कॉइल्ड मिड सेक्शन होता है, और फाइनल सेक्शन इलियम जो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है, सही है। अब ड्यूडेनम काइम को रिसीव करता है स्टमक से, जो कि एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, जहाँ पे डाइजेस्टिव प्रोसेस हो रहे थे बहुत सारे। अब बताता हूँ, ये मेरे पास स्टमक था, ये मेरे पास स्टमक था, सही है। स्टमक ओपन हुआ किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब यहाँ पे मेरे पास क्या बना था, कायम बना था। कायम चला गया किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, अपने स्मॉल इंटेस्टाइन के पास क्या पड़े होंगे, पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल, जो किसको उसको किससे मिले होंगे, पैनक्रियास से और लिवर से। ये मिक्स होंगे इस काइम के साथ, ठीक है। ठीक है, अब बाइल की बात करते हैं। बाइल के पता है क्या काम है, डिटर्जेंट लाइक एक्शन है, जो कि फैट को जाके ना डाइजेस्ट कर लेता है, फैट को ब्रेक डाउन कर देता है इनटू माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट्स में। इसको हम इमल्सिफिकेशन भी कहते हैं। और पैनक्रियाटिक जूस जो कि कहाँ से आता है, पैनक्रियास से आता है। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं, जैसे प्रोटीएजेस, बहुत सारे प्रोटीएजेस होते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिनोजेन, पैनक्रियाटिक लाइपेज, अमाइलेज, जो कि प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करते हैं। प्रोटीएज प्रोटीन को करेंगे, लाइपेज लिपिड्स को करेंगे, और अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स को करेंगे, सही है। फिर हमारे पास इंटेस्टिनल जूसेस, जो कि हमारे पास कहाँ से आते हैं, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन खुद अपने एंजाइम बनाता है, जो कि हमारे पास जो प्रोटीन और लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स को किस में तोड़ा होगा, प्रोटीन्स को तोड़ा होगा पॉलीपेप्टाइड्स में, लिपिड्स को तोड़ा होगा फैट्स में, और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा होगा पॉलीसैकेराइड्स में। ये मजीद उनको जाके ब्रेक डाउन कर देता है, ताकि उनकी अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो सके। और फाइनली हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं विलाय। क्या कहते हैं हम, विलाय। ये पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, एक विलस है।
इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारे पास मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्रोजन से, मिसाल के तौर पे अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, एक सेकंड, ये मेरे पास अगर एक स्मॉल इंटेस्टाइन है तो इनर वॉल जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसके अंदर ढेरों लाखों हज़ारों ऐसे छोटे छोटे से विलस निकले हुए हैं, ऐसे छोटे छोटे से विलस। ये विलस का एक ही काम है कि ये एब्जॉर्प्शन करेंगे और अच्छे से एब्जॉर्प्शन करेंगे, ठीक है। एक विलस का इन्होंने स्ट्रक्चर बताया हुआ है, चलो वो स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या बात है उस स्ट्रक्चर के अंदर। एक विलस जो है हमारे पास कंपोज होता है किससे, मिलियंस ऑफ, अच्छा इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिसको हम विलस कहते हैं। इससे बात हो गई। हर विलस के नीचे रिच ब्लड सप्लाईज होती हैं विद ब्लड कैपिलरीज एंड लिम्फेटिक वेसल्स, और लिम्फेटिक वेसल्स को हम लैक्टियल्स भी कहते हैं, सही है। ये मेरे पास एक विलस है, देखें इसके नीचे रिच ब्लड सप्लाई प्रेजेंट है, ये रही रिच ब्लड सप्लाई, और इसके साथ क्या क्या प्रेजेंट है, वहाँ पर लिम्फेटिक वेसल्स भी प्रेजेंट है। उन लिम्फेटिक वेसल्स को हम क्या कहते हैं, लैक्टियल्स। ये बीच में जो ये प्रेजेंट हो रही है इसको हम कहते हैं लैक्टियल्स, सही है। एक सेकेंड, हाँ, जो विलस है ना, द विलस आर व्हीकल्स थ्रू विच, अच्छा ये जो विलाएं है ना, यहाँ पर सराउंडिंग में देखो बच्चे फूड होगा भरा हुआ, सराउंडिंग में देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का मंजर है ना, यहाँ पे फूड वूड भरा हुआ होगा। ये विलस से फूड सीधा जाता है किसके अंदर, ये फूड चला जाता है इनके अंदर और चला जाता है किसके पास, लिवर के पास। ये जो विलस हैं ये फूड को, न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती हैं, और इनकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ता है और डाइजेशन बहुत एफिशिएंटली होती है, ठीक है। दीज स्पेशलाइज सेल्स कैन हेल्प एब्जॉर्ब द मटेरियल अक्रॉस द ब्लड स्ट्रीम। और फिर ये जो बेसिकली ना नीचे ब्लड वेसल्स हैं, नीचे क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। जो फूड एब्जॉर्ब हो रहा है वो किसके अंदर जा रहा है, नहीं ब्लड वेसल्स के अंदर जा रहा है। और फिर ये ब्लड वेसल्स हमारे पास कहाँ पे जा रही हैं, ये जा रही हैं हेपेटिक पोर्टल वेन के अंदर, यानी लिवर के अंदर, और ये जाके लिवर में हमारे फूड को स्टोर कर दे रही हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो मौजूद लिम्फेटिक सिस्टम है, जो कि नेटवर्क ऑफ वेसल है, वो वाइट ब्लड सेल्स को और फ्लूइड जिसको हम लिम्फ कहते हैं, वो यहाँ से लेके पूरी बॉडी में ले जाके डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उसको थ्रू आउट द बॉडी, एब्जॉर्ब ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड वाइटामिन। मतलब लिम्फेटिक सिस्टम का काम जो पूरी बॉडी में ना, उसका यही यहाँ पे भी वही काम है कि वो लिम्फ को कलेक्ट करेगा, ठीक है। और एना फ्लूइड को, लिम्फ जो कि पूरी बॉडी से वो कलेक्ट करता है, और क्या उसमें से एब्जॉर्ब करता है, ग्लिसरॉल को, फैटी एसिड को और वाइटामिन को। अच्छा जी, अब मैक्रो मॉलिक्यूल्स की कुछ उन्होंने समरी दी हुई है। जैसे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था, क्या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जैसे हमारे पास स्टार्च था, वो किससे मिलकर बना हुआ, ग्लूकोज से। और ग्लूकोज ब्रोक होता है, क्या रिलीज करता है अपने अंदर से, एटीपी। प्रोटीन बनते हैं अमाइनो एसिड से, वो क्या बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, एंजाइम बनाने के लिए और बॉडी के टिश्यूज़ बनाने के लिए। लिपिड में फैट, वैक्सेस, ऑयल और स्टेरॉइड होते हैं, जो कि किससे मिलकर बनते हैं, फैटी एसिड चेन, ग्लिसरॉल से। और ये इन सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा जी, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन किस में ओपन होती है हमारे पास, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे पास क्या होगा, अब तक जितना फूड एब्जॉर्ब होना था वो हो गया। अब इस फूड में प्रेजेंट जितना भी वाटर होगा ना, सिर्फ वही एब्जॉर्ब होगा, वाटर और थोड़े बहुत असेंशियल सब्सटेंसेस, असेंशियल न्यूट्रिएंट्स वगैरह। तो लार्ज इंटेस्टाइन में मोस्टली एब्जॉर्प्शन अब किसकी होती है, वाटर की, क्योंकि एब्जॉर्बिंग का वर्क तकरीबन फिनिश हो चुका है। लार्ज इंटेस्टाइन का मेन काम क्या है, बस पानी को रिमूव करना अनडाइजेस्टेड मैटर से। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, सीकम, रेक्टम, कोलॉन। क्या नाम है, क्या 3 पार्ट्स कौन से हैं, सीकम, रेक्टम, कोलॉन। ये पार्ट है मेरे पास सीकम, जहाँ से फूड आया है, और उसके बाद कोलॉन, सीकम, रेक्टम, कोलॉन। सीकम ये रहा, रेक्टम जहाँ से फूड बाहर जाएगा बॉडी से, और उसके पास 3 कोलॉन है, एक डिसेंडिंग कोलॉन, एक असेंडिंग कोलॉन और एक ट्रांसवर्स कोलॉन, सही है। एक एक करके देख लेते हैं। सीकम वो पार्ट है बॉडी का जो स्मॉल इंटेस्टाइन से रिसीव करेगा अनडाइजेस्टेड फूड को, ठीक है। अब इसके पास ना छोटा सा एक अपेंडिक्स होता है। अगर अपेंडिक्स में खाना चला गया ना, तो अपेंडिक्स ये देखो यहाँ पे कहीं अपेंडिक्स होगा बना हुआ, हाँ ये रहा, ये देखो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये रहा लार्ज इंटेस्टाइन, बीच में है अपेंडिक्स। अगर अपेंडिक्स में खाना चला गया ना, तो फिर मसला हो जाएगा, क्योंकि अपेंडिक्स का हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है। अपेंडिक्स ना सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है, सेल वॉल को डाइजेस्ट करता है, और हम जो भी खाना लेते हैं उसमें सेलुलोज होता नहीं है, इसीलिए हमारी बॉडी में ना अपेंडिक्स का कोई काम है नहीं। अगर अपेंडिक्स के अंदर खाना चला गया ना बच्चे, तो फिर मसला हो जाएगा। फिर अपेंडिक्स के अंदर हमारे पास इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बैक्टीरिया आके डिसाइड करने लगेंगे, और अल्लाह ना करे अपेंडिक्स फट गया ना, तो मौत भी हो सकती है, क्योंकि खाना से पड़े पड़े वो हो जाता है, डिग्रेड होने लगता है, ठीक है जी। अब बात करते हैं सीकम की। सीकम बता दिया कि ये पाउच है, हम ये हमारे पास किसके बीच में होती है, लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होती है। और दिस ट्रांजिशन एरिया एक्सपेंड्स इन डायमीटर, जैसी फूड आता है तो ये एक्सपेंड हो जाती है, जिससे फूड इजीली अंदर आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के। और क्या कहते हैं, अपेंडिक्स के नीचे, अपेंडिक्स के बारे में बात हो गई। इट नो लॉन्गर अपेयर्स टू बी यूजफुल टू द डाइजेस्टिव प्रोसेस, अब इसका फर्दर हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है, ओके जी। अब बात करते हैं कोलॉन की। सीकम, रेक्टम, कोलॉन। रेक्टम कहाँ गया, हाँ रेक्टम नीचे गया, सही है।
कोलॉन क्या है हमारे पास, ये तीनों साइड से प्रेजेंट है, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे और ऊपर वाली ट्रांसफर साइड पे। इसके तीन पार्ट्स है, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन और डिसेंडिंग कोलॉन, जो कि क्या कर रहे थे, जो कि फीसेस को बेसिकली वो कर रहे थे, फीसेस को बना रहे थे। कैसे बना रहे थे, इनसे क्या एब्जॉर्ब करके, फ्लूइड्स यानी वाटर को एब्जॉर्ब करके। फीसेस में क्या होता है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल, अनडाइजेस्टेड फूड होता है, ज़्यादातर थोड़े बैक्टीरियाज भी होते हैं, और स्लॉट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सेल्स, मतलब जो फूड हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक से आ रहा होता है ना, ट्रैक पे जो वॉल्स होती हैं, वॉल पे लगे सेल्स होते हैं, वो भी कभी कभार ना लग के टूट जाते हैं और वो इस अनडाइजेस्टेड मटेरियल के साथ मिक्स हो जाते हैं। और क्या क्या होता है, बाइल पिगमेंट्स होते हैं, वाटर होते हैं। बैक्टीरिया इन द कोलॉन हेल्प टू डाइजेस्ट रिमेनिंग फूड प्रोडक्ट्स, जो कोलॉन के अंदर मौजूद बैक्टीरिया होते हैं वो कुछ हमारे पास फूड रिमेनिंग फूड प्रोडक्ट जो बॉडी से डाइजेस्ट नहीं होते हैं उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। फाइनली हमारे पास क्या है, रेक्टम, जहाँ से बॉडी से ये अनडाइजेस्टेड फूड एनएस के जरिए चला जाता है थ्रू बावल मूवमेंट। ये था हमारे पास पूरा आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। बच्चे ये इतना मुश्किल नहीं था, ये बहुत सिंपल है। इंशाल्लाह आप लोग इसकी डिटेल आके पढ़ोगे अपनी फर्स्ट ईयर में आके। अपना बहुत ख्याल रखें, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।